Back to the channel Maths by Vani. In this video we are doing question number 7 of exercise 2.1 of chapter number 2 and ये R.D. शर्मा का question है क्योंकि R.D. शर्मा सीरीज चल रही है so ये उसी का question है. Let's begin with the question. Simplify, यहाँ पर हमें simplify करना है 3n into 9n plus 1 upon 3n minus 1 into 9n minus 1. अब बच्चे कहेंगे मैम ये कैसे solve होगा. इसके अंदर एक चीज़ देखो, ये 3 है, ये 9 है. अगर हमें पावर्स ऑफ एक्सपोनेंट्स जो है मतलब हमारा रूल्स हैं एक्सपोनेंट्स के, वो अगर हमें याद है तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाए. कैसे देखो, इसको हम लिख सकते हैं 3n इंटू 3 की फॉर्म में कर दे क्योंकि 9 की फॉर्म में तो हो नहीं सकता है, तो 3 की फॉर्म में कर देते हैं. 3 का स्क्वायर होता है n प्लस 1 अपॉन 3n माइनस 1 इंटू 3 का स्क्वायर टू n माइनस 1. ठीक है, सो 3n इंटू 3 ये हो जाएगा आपका 2n प्लस 2 अपॉन 3n माइनस 1 इंटू 3 ये हो जाएगा 2n माइनस 2. ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर देखो हमारे पास क्या है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी. सो 3n प्लस 2n प्लस 2 अपॉन 3n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 2. सो ये हो गया आपका 2n प्लस n बिकम्स 3n प्लस 2 अपॉन 3, ये हो जाएगा n प्लस 2n इज 3n माइनस 3. ठीक है, अब बेस सेम है और डिवीजन में है तो पावर हो जाएगी सब्ट्रैक्ट. सो 3n प्लस 2 माइनस 3n माइनस 3. सो 3n प्लस 2 माइनस 3n प्लस 3. सो प्लस 3n माइनस 3n कैंसिल, 3 पावर 5, तो 3 पावर 5 होता है हमारा 81 नहीं 729. देखो तो 3 पावर 5 आया तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. सो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, 243 ये आ गया आप लोगों का आंसर. नाउ लेट्स कम टू दी सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में भी यही चीज़ है, 5 है और 25 है, तो कहीं ना कहीं ये 5 के फॉर्म में हमें बनाना पड़ेगा. सो 5 इंटू 5 2n प्लस 2 मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, समझ आ जाना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी हम कर चुके हैं ऐसी चीज़ें, एनसीईआरटी में भी की हैं और यहाँ पर भी अब हम कर चुके हैं. सो स्क्वायर हो जाता है तो 2n प्लस 2 हो गया, माइनस 5 का स्क्वायर इंटू 5 2n अपॉन 5 इंटू 5 2n प्लस 3 माइनस 5 2n प्लस 2. समझ आ गया क्या किया, ये मैंने 5 का स्क्वायर होता है और उसकी मल्टीप्लिकेशन कर दी पावर के अंदर. अब यहाँ पर बेस सबका सेम है, सो 5 1 प्लस 2n प्लस 2 माइनस 5 2 प्लस 2n अपॉन 5 1 प्लस 2n प्लस 3 माइनस 5 2n प्लस 2. 5 हो गया ये 3 प्लस 2n माइनस 5 2 प्लस 2n अपॉन 5 2n प्लस 4 माइनस 5 2n प्लस 2. अब इसकी फर्दर सॉल्विंग कैसे होगी, देखो कॉमन लेना, 5 2n प्लस 2 कॉमन आ गया अगर, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, 5 पावर 2n तो बाहर आ गया, तो यहाँ से भी आप कर सकते हो. देखो 5 पावर 2n हमारा बाहर आ गया तो 5 पावर 1 माइनस 5 पावर 0 क्योंकि इसके पास कुछ भी नहीं बचा, अपॉन यहाँ पर भी 5 पावर 2n प्लस 2, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5 का 2n प्लस 2, तो ये 5 पावर 2 माइनस 5 पावर 0. ठीक है, तो इससे हो गया ये कैंसिल. अब यहाँ पर क्या हमारे पास रह गया, 5 पावर 1 इज 5 माइनस 5 पावर 0 इज 1, समथिंग जिसकी पावर 0 हो वो 1 बन जाता है. 5 5 ज़ा 25, 25 माइनस 1, सो ये हो गया 4 अपॉन 24. सो 4 6 आर, दैट मीन्स 1 अपॉन 6 इज योर आंसर. तो ये सब चीज़ें ना आपको प्रैक्टिस से ही आएंगी, पता लगेगा कि कैसे करना है, कहाँ कॉमन लेना है. अब देखो कॉमन वाला पार्ट इसमें आया है, अभी तक आप लोगों ने नहीं किया था, यहाँ पर आ गया, तो इसीलिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है क्योंकि क्या है मैथ्स के अंदर ना आपको पता नहीं लगता कहाँ कहाँ से चीज़ें सॉल्व होने के लिए आ जाती हैं. ठीक है, सो ध्यान रखना है एंड प्रैक्टिस करनी है. नाउ लेट्स डिस्कस अदर पार्ट्स. थर्ड पार्ट आप लोग खुद से ट्राई करोगे, हम आ गए हैं फोर्थ पार्ट पर. 6 इंटू 8 पावर n प्लस 1 प्लस 16 इंटू 2 पावर 3n माइनस 2 अपॉन 10 इंटू 2 पावर 3n प्लस 1 माइनस 7 इंटू 8 पावर n. ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो 6 2 क्यूब
n+1। अभी बताती हूँ क्या कर रहे हैं हम। 16 2 3n-2 हमने क्या किया, इसको यहाँ पे जो अंदर ब्रैकेट्स के अंदर है, क्योंकि हम बाहर वाला का तो कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि सारे नंबर्स अलग अलग हैं, बट जो ब्रैकेट में है हम उसको एक बना सकते हैं, उससे क्या है हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, अपॉन ये हो गया आपका 10 × 2, ये तो ठीक है अपने में, 3n+1 -7 2 की पावर 3 × n, तो ये हो गया आपका 6 × 2 3n+3 प्लस 16 × 2 3n-2 अपॉन 10 × 2 3n+1 -7 × 2 3n। अब कॉमन क्या क्या लिया जाएगा, कॉमन लिया जाएगा, देखो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 3n-2 कॉमन आ जाएगा। अब जब 2 पावर 3n-2 बाहर आएगा तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, 6 × 2 रेज टू दी पावर। अब यहाँ पर 2 की पावर क्या रहेगी हमारे पास, 2 की पावर रहेगी, आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैं और डीप में खोल के दिखा देती हूँ। 6 × 2 3n × 2 3, बेसिकली बन यही जाएगा, बेस सेम है तो पावर ऐड, अगर पावर ऐड हो रही है दैट मीन्स बेस सेम होगा, प्लस 16 × 2 3n यहाँ पर अपॉन 2n, यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर, इसीलिए ये माइनस में गया है। ठीक है, अपॉन 10 × 2 3n × 2 पावर 1 -7 × 2 3n। अब यहां से देखो क्या चीज कॉमन ले सकते हैं, 2 की पावर 3n कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं 2 की पावर 3n-2 ही कॉमन ले लूं बाहर तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 6 × 2 की पावर 5 प्लस 16 × 2 की पावर 0 अपॉन, यहां से भी यही चीज लेंगे हम, 2 की पावर, देखो यहां से क्या कॉमन आएगा, यहां से कॉमन आ जाएगा 2 की पावर 3n-2। अब एक चीज देखो, 3n-2 अगर मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया तो इसका मतलब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसके लिए हमें चाहिए 10 × 2 रेज टू दी पावर 3, यहाँ पर यही बचेगा 10 × 2 रेज टू दी पावर 3 एंड -7 × 2 रेज टू दी पावर 2। अब इसको सॉल्व कर लो, ये कैंसिल हो गया, 6 × 2 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 4 64 64 × 6 प्लस 16 × 1, क्योंकि समथिंग हैविंग पावर 0 इज 1, 10 × 2 2 4 4 2 8 -7 × 2 2 4, so 6 4 24, 2 carry 6 6 36, 384 प्लस 16 अपॉन 80 -28, तो ये हो गया आपका 208 अपॉन 5 एंड यहाँ पर 2, सो 52 4s आर, तो आपका आंसर आ गया 4। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा, टिपिकल है इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, यहाँ तो मैं करा रही हूँ बट खुद से भी प्रैक्टिस करो, खुद से भी क्वेश्चंस निकालो। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now we are having question number 8. फर्स्ट पार्ट है 7 पावर 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 1, हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब इसे ऐसे क्वेश्चंस को देख के डरना नहीं है, देखो हमारे पास यहाँ 7 है और यहाँ पर 1 है, तो 1 का तो सॉल्यूशन है कि हम उसको 7 बना सकते हैं, पर 7 का सॉल्यूशन नहीं है, सो 1 को बना लो। तो आप इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाइंग 7 ऑन बोथ साइड्स, सो 7 × 7 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 1 × 7। सो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, 7 1 प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 7 पावर 1। नाउ बेस इज सेम, सो पावर्स विल बी इक्वल, ये तो सबको पता ही है ना, हमने बेस सेम कर दिया तो इज इक्वल टू के उसमें पावर हमारी सेम हो जाएगी। सो 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 1, 2x इज इक्वल्स टू -3, सो x इज इक्वल्स टू -3 अपॉन 2।
ठीक है, अब चलते हैं सेकंड पार्ट पर। यहाँ पर भी देखो क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो 4 का तो है हमारे पास सॉल्यूशन कि हम उसको 2 बना सकते हैं। कैसे? 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3। 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 6। क्यों? a पावर m इंटू n इज इक्वल्स टू a m n। क्लियर? तो ये देखो x प्लस 1 2x माइनस 6, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 2x माइनस x। सो x इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू अदर पार्ट्स। थर्ड पार्ट है 2 पावर 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 8। ओके, इज इक्वल्स टू 8 इंटू 8 पावर x प्लस 3। तो यानी कि इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, 8 के साथ ही करना पड़ेगा जो करना है। सो 2 पावर 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2 का क्यूब x प्लस 3। सो 2 पावर 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2, 3x प्लस 3 3 जार इज 9। नाउ यहाँ पर वही रूल लगाना है, a पावर m होल पावर n बिकम्स a पावर m n। रीजन जरूर ब्रैकेट में मेंशन करके आना है। सो यहाँ पर 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 9। सो 5x माइनस 3x is equals to 9 minus 3, it becomes 2x is equals to 6, so that means x is equals to 3। फोर्थ पार्ट पर आते हैं। ये थोड़ा सा देखने में लग रहा है कि ये कैसे होगा, बट होगा ऐसे। 4 पावर 2x is equals to 32 पावर माइनस 1 कर दूं मैं। भाई अगर -1 है, नीचे अपॉन में है हमारे पास, और अगर हम उसको ऊपर ले जा रहे हैं तो दैट मीन्स साइन चेंज हो जाते हैं। अगर यहाँ पर पावर पॉजिटिव में है तो ऊपर जाकर किस में हो जाएगी, नेगेटिव में। अब यहाँ पर करते हैं 2 में चेंज कर देते हैं, क्योंकि डायरेक्ट 32 नहीं होगा। भाई 4 में अगर हम चेंज करना चाहें तो 32 4 में चेंज नहीं होगा। तो दैट मीन्स 2 का स्क्वायर इंटू 2x इज इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 2 पावर 5 माइनस 1। सो 2 पावर 4x is equals to 2 power minus 5. So 4x is equals to minus 5. That means x is equals to minus 5 upon 4. ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, now let's come to the other parts. अब आ जाते हैं फिफ्थ पार्ट पर। 4 पावर x माइनस 1 ये देखने में थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है, बट ये टिपिकल नहीं है। क्यों? देखो 4 पावर x माइनस 1 इंटू 5 अपॉन 10, डेसिमल हटा दिया मैंने, इज इक्वल्स टू 8 पावर -1 होल पावर x। ठीक है, समझ आ गया। 8 को मैं ऊपर ले गई तो साइन हमारा पॉजिटिव में था, ऊपर जाकर नेगेटिव हो गया। 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ पर हो जाएगा देखो 2 की स्क्वायर x माइनस 1 इंटू 2 पावर -1, क्योंकि ये भी ऊपर चला गया, 3 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 2 की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पर, इसको फिर आप ना 8 पावर माइनस x कर देना, 8 पावर माइनस x। सो 2 की पावर हो जाएगी 3 इंटू माइनस एक्स। तो अब देख रहे हो फॉर्म कैसी बन गई है, एक डेसिमल हटाने से, वरना पहले कितना टिपिकल लग रहा था। सो यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 2x माइनस 1 इंटू 2 की पावर माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 2x इज इक्वल्स टू 2 की पावर माइनस 3x। यहाँ पर बेस सेम है, पावर हो जाएंगी ऐड 2x माइनस 1 माइनस 3 प्लस 2x इक्वल्स टू 2 की पावर माइनस 3x। बेस सेम, पावर्स इक्वल। So 2x minus 1 minus 3 plus 2x equals to minus 3x. 2 plus 2, 2x plus 2x becomes 4x minus 4 equals to minus 3x. 4x plus 3x equals to 4. 7x is equals to 4. So therefore x is equals to 4 upon 7. ये हो गया आप लोगों का आंसर। सिक्स पार्ट पर आते हैं। सिक्स पार्ट बड़ा इजी सा है। देखो 2 की पावर 3x माइनस 7, 256 हमें जहाँ तक है 2 से मिल जाएगा। भाई हमें पता है कि 16 इंटू 16 क्या होता है, 256 होता है ना। 256 जो है वो 16 का स्क्वायर है, और 16 कितने टाइम्स आता है, 4 टाइम्स। तो दैट मीन्स 256 8 टाइम्स आएगा हमारी 2 की टेबल में। ये होती है फास्ट ट्रिक कि आप इसको किस तरीके से निकाल सकते हो, वरना अभी तक एलसीएम ले रहे होते। तो 2 की पावर 8, बेस हो गया सेम, पावर हो जाएंगी इक्वल, इज इक्वल्स टू 8। सो 3x इज इक्वल्स टू 15, या इसको और थोड़ा सा एलैबोरेट कर देती हूँ, 8 प्लस 7। 3x इज इक्वल्स टू 15, x इज इक्वल्स टू 5। ये आ गया आपका आंसर।
ठीक है। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आई होप दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। नाउ वी आर एंडिंग आवर वीडियो। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड डू शेयर दिस वीडियो।